नमस्कार, मैं विशाल गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो आज मैं यूपी के अभी गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हूं, जहां पे करीब 5 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। तो अभी इसके बारे में देखेंगे कि अभी यहाँ का क्या माहौल है, कोविड का टाइम चल रहा है और कैसे यहाँ पे लोग इतनी गर्मी में भी सर्वाइव कर पा रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। मेरे साथ एक और आंदोलनकारी किसान मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे और उनसे सवाल करेंगे। अभी जिस तरह से मैंने पिछले साल देखा था, कोरोना जब हमारे देश में आ रही थी, तो कोरोना के आड़ में बहुत सारे आंदोलन को डाइवर्ट किया गया और ख़त्म भी हो गए। तो क्या लगता है किसान आंदोलन को भी ऐसा हो सकता है? देखिए भाई, मैं राजनीति यादव आजमगढ़ से आया हूँ। इस किसान आंदोलन में 4.5 महीने से बैठे। अब इस किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार तरह तरह का हथकंडा तो सब फेल हो गया। अब एक हथकंडा उसके पास है, कोरोना में मास्क लगा करके ये सब प्रचारित कर रही है। जबकि साइंस में मेरे भाई सुन लो, ये जितने पेड़ पौधे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए जरूरी है, क्योंकि एक पेड़ पौधे के लिए 5 चीज़ की जरूरत होती है: कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज तत्व, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। 4 चीज़ की जरूरत, 5 चीज़ की जरूरत पड़ती है। अब ये पूरे दिल्ली में अगर सभी लोग मास्क लगा लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड उसी में रह जाएगी। पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी नहीं। जब पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी नहीं तो वो ऑक्सीजन देना बंद कर देगा, पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट से और प्रधानमंत्री से चाहता हूँ कि ये सब नाटक बंद करो, हमारा मास्क खुला रहने दो, क्योंकि पौधा और मनुष्य का दोनों का तालमेल चलता है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड उसको नहीं देंगे, पौधा भोजन बनाना और ऑक्सीजन देना बंद कर देगा, सभी लोग मर जाएंगे। कोरोना से भयंकर बीमारी तो हमारे ऑक्सीजन को खत्म करे सरकार। तो जो अभी हमारे देश में जो कोरोना वायरस के केस आ रहे हैं या मौतें हुई आने वाले पिछले 10 सालों में, क्या वो गलत है? अरे यार, कोरोना की बात करते हैं। कोरोना ज़्यादा तो हमारे मलेरिया से मर जा रहे हैं लोग, टाइफाइड से मर जा रहे हैं, टीबी से मर जा रहे हैं। तो क्या पूरा देश बंद कर दिया जा रहा है? बंद करना उपाय है कि उसका इलाज करने का उपाय है? और फिर भी सरकार तो आप ही के लोग सरकार जो कह देगी हम मान लेंगे उसको। झूठ बोलने की एक सीमा होती है। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि एक शासक को, जो शासक बन जाता है, जनता का भरोसा बहुत मुश्किल से उसको मिलता है। अगर एक शासक अगर एक बार जनता का भरोसा तोड़ देता है तो पूरा न्याय व्यवस्था चौपट हो जाती है। और ये तो माननीय महोदय जी शुरू से लेकर के झूठ पर झूठ 15 लाख रुपया भेज देंगे, तुम्हें जो है कि हेल्थ व्यवस्था सुधार देंगे, सारे अस्पतालों को सुधार देंगे। सुधरा क्या बोलते, सिंगल यूज प्लास्टिक बंद हो जाएगी, जौगाना शराब बोल करके पूरे देश को लुटवा रहे हैं। अभी आप जानते हैं, वही इनका अभी बोल रहे थे क्या, नोटबंदी के बोले कैशलेस व्यवस्था लागू हो जाएगी, सब लोग कैशलेस से पेमेंट करें। कैशलेस हो गया क्या? उनकी बात पर कैसे भरोसा किया जाए? वो तो सारी बातें झूठ पर झूठ बोलते पूरे देश को चौपट कर दिए। भरोसा टूट चुका है। इनके वजह से आज सुप्रीम कोर्ट बदनाम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला मालूम है? कि जहाँ 4 लोग रहेंगे, 4 लोग एक साथ नहीं रह सकते। 4 लोग एक साथ रहेंगे तो कोरोना फैल जाएगा, मास्क जरूरी है। ये सब सुप्रीम कोर्ट को भी अपने दायरे में, संप्रभुता के दायरे में रह करके कोई जजमेंट देना चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देता है, अगर कोई नहीं मानता है तो सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसके जेल की सजा होती है। अब सुप्रीम कोर्ट तो बोल दिया कि 4 लोग एक जगह रहेंगे, मास्क नहीं रहेगा तो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। तो जब प्रधानमंत्री गृह मंत्री हजारों लाखों की संख्या जुटा करके और मास्क हटा करके जब रैली कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि अपनी अवमानना के हिसाब से उसको पहले जेल भेजो। जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों जेल जाएंगे तो हम मान लेंगे कि हम भी नहीं, हम उनकी बात मान लें। पहले हमारी शर्त कि पहले तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जेल भेजा जाए, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट की अवहेलना की। अगर नहीं करते तो हमारे ऊपर लागू नहीं है। हम किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। कल केएमपी को बंद कर दिए थे, पूरे दिल्ली को घेर दिए थे। किसी भाई के लाल में ताकत नहीं थी कि उस पर चले जाए। हम लोग तो ऐलान कर दिए थे कि एमपी को हम बंद कर रहे हैं, पूरे भारत की कनेक्टिविटी बंद कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या मुख्यमंत्री को अगर माँ के दूध पिए हो तो आके 50 किलोमीटर इस पर चल के दिखा दे। हम लोगों ने तो जरूरी सेवाओं को छोड़कर सारे लोग बंद कर दिया था। जब हम केएमपी को बंद कर सकते हैं, पूरे भारत देश की कनेक्टिविटी बंद कर सकते हैं, तो हम संसद भवन को भी घेरने में हमें टाइम नहीं लगेगा, जब चाहेंगे घेर लेंगे। अभी लगभग 5 महीने हो चुके हैं किसान आंदोलन के। तो क्या लगता है कि ये कब तक आंदोलन चलेगा और कितने दिनों तक चल सकता है? आज 4.5 महीने बीत गए। हम यहाँ बैठे अनुशासन का परिचय दे रहे हैं। हम किसान हैं, अनुशासित सिपाही हैं।
किसान मोर्चा जो भी निर्णय करेगा हम लोग उसके लिए मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। उसके एक आदेश का पालन, एक आदेश होते ही हमारी पूरी टीम वहाँ पर टूट पड़ती है। जो भी किसान फैसला किसान नेताओं को होगा हम उसके लिए बैनर पर चलने के लिए। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी भी बढ़ रही है, मैं जैसा देख रहा हूँ, और कोरोना भी बढ़ रही है, तो इसके तरफ आप लोग कितना सतर्क हैं और कितना मतलब गर्मी को भी झेलने का काम कर रहा है? कोरोना का तो नाम मत लीजिए। पहली बात, कोरोना तो नहीं बढ़ रहा है। अगर सरकार कह भी रही कोरोना बढ़ रहा है, सरकार सब तथ्य को छिपा रही है। आपसे मैं बता दूं, क्योंकि उसके हेल्थ डिपार्टमेंट सब चौपट हो चुके हैं। अभी किसी अस्पताल में चले जाओ, पता नहीं डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो दवाई नहीं, दवाई है तो सोनोग्राफी मशीनें सब फेल है। अगर सब बैठे भी हैं तो सब प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जेनरिक दवा चलाए कि गरीबों के लिए जो इम्पोर्टेड दवाइयाँ हैं, ब्रांडेड दवाइयाँ हैं, अगर वो 10 रुपये मिल रही है तो जेनरिक दवा उसी फीवर के लिए, उसी बुखार के लिए 10 रुपये की दवा पर 300 रुपया 500 रुपया छुपा करके डायरेक्ट लूट रहे हैं। ये तो सारी व्यवस्था इनकी चौपट हो गई। तो अब सोच रहे हैं कि अब लोगों को छिपाने के लिए कोरोना का बहाना बना करके हम इलाज कर नहीं पा रहे हैं आम जनता के, जो कि सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है मेरे भाई की। उसके राज्य में, उसके देश में सभी लोग सुरक्षित रहें, सभी लोगों का इलाज होता रहे, दवाई मिलती रही। अमीर गरीब सबका इलाज सरकार की पहली जिम्मेदारी है। अगर सरकार इसमें फेल होती है तो उसको एक मिनट भी सरकार में रहने हक नहीं है कि अपनी बात को छिपाने के लिए कोरोना कह देंगे, लोग घरों बैठे रहेंगे, अस्पतालों में दवाई नहीं मिलेगी तो लोग कहेंगे चलो कोरोना है इसलिए दवाई नहीं मिलेगी। ये सब नाटक बंद करो। हम लोग किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं और जब तक तीनों कृषि बिल वापस नहीं हो जाती है, MSP कानून नहीं बन जाता है, 5 महीने नहीं, 1 साल नहीं, जितने भी दिनों तक, जितने दिन हम यहाँ बैठे, एक घंटा अगर बीत रहा है तो हमारा इशू बढ़ता जा रहा है। 1 घंटा अगर सरकार नहीं मान रही, जितना बढ़ रहा है, इनके एक भ्रष्टाचार का पोल फैलती जा रही है। 20 लाख करोड़ का ऐसा घोटाला संगठित लूट चारों तरफ मची हुई है। ये सब पूरे देश को गट डाला। जिस तरह से मैंने देखा कोरोना जब हमारे देश में दस्तक दे रहा था, उस समय मध्य प्रदेश में भी सरकार बन रही थी और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी और बहुत सारे राज्यों में चुनाव भी हुए और अभी भी चुनाव हो रहे हैं कोरोना के टाइम में, मगर फिर भी इसको क्या लगता है? मेरे भाई देखो, कोरोना बीमारी पूरे विश्व में आई थी, आपको पता है। 100 संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया, वर्ल्ड बैंक ने, वर्ल्ड हेल्थ डिपार्टमेंट ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषित किया कि कुल 197 देश में कोरोना फैल गया। लेकिन 192 देश जानते क्या किए? जहां चाइना, अमेरिका, जहां से कोरोना की उपज हुई थी, जहां बहुत भयंकर केस थे, 192 देश अपने देश में नेशनल लॉकडाउन नहीं किए। वहाँ पर जिन स्टेटों में था, स्टेट बंद कर दिए। फैक्ट्री का कारोबार अगर 8 घंटे था तो 6 घंटे कर दिए। कॉलेज बंद कर दिए, रेस्टोरेंट को बंद कर दिए, मॉल बंद कर दिए, पार्क बंद कर दिए। लेकिन वहाँ पर जहान और जीवन, जिंदगी और जीवन और प्रॉपर्टी को बचाते हुए उन्होंने मैनेजमेंट किया। आज वो देश संभल गए। अभी हमारा मामूली पाकिस्तान है, वहाँ 3 दिन नेशनल लॉकडाउन हुआ था। अमेरिका, चाइना ने पूरे कोरोना में कभी भी नेशनल लॉकडाउन नहीं किया, वहाँ कुछ क्षेत्रों में लॉकडाउन किए, बाकी उसका देश चलता रहा। हमारे यहाँ महोदय जी क्या किए, 8 रात में आए टीवी पर, अब 200 की गाड़ी स्पीड में जा रही है, पता चली 5 किलोमीटर बाद खतरा है, 5 किलोमीटर बाद पहले में इतना तेज ब्रेक मार दो बुलेट जैसा लोग मर जाए। कोरोना आया नहीं यहाँ, तब तक इतना तेज रात में आए, ब्रेक मार दिए कि पूरा देश लॉकडाउन। 10 दिन भी लॉकडाउन में संभाल नहीं पाए। 10 दिन के बाद पूरी पब्लिक रोड पे आ गई, मरी कगार हो गई। यहाँ से दिल्ली से लेके, बम्बई से लेके लोग पैदल, गुजरात से लेकर के दिल्ली से लेकर के यहाँ बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सब लोग सड़कों पर बेचारे तबाह हो गए। इस बार इस चिलचिलाती धूप में अब जान रहे हैं कि किसान आंदोलन के सामने अब इनकी हेकड़ी बंद है, सारे हथकंडे बंद है। तो फिर सोच रहे हैं कोरोना कह के किसान आंदोलन तोड़े, लेकिन इतना आसानी से टूटने वाला नहीं। सब लोग जागरूक हो चुके हैं। अब सरकार का एक एक पाई का हिसाब लेने के लिए हम लोग बैठ चुके हैं। अब यहाँ से हटने वाला। क्या लगता है आपको, इस देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन लग सकता है 2 महीने पहले? क्योंकि चुनाव, जब सारे लोगों को ये पता है कि चुनाव के पहले लॉकडाउन तो लगना संभव नहीं है, लगभग। देखिए, अब ये नहीं, इनकी 7 पुश्त लॉकडाउन नहीं लगा पाएगी। बोलो क्यों? एक बार एक छोटी सी कहानी मैं बता दूँ, 1 मिनट की। एक भेड़िया था, भेड़ियारा जिसे भेड़ी होती है ना, उसको क्षेत्र में गडरिया कहते हैं। पहले हम लोग हिंदी में पढ़ाया जाता। तो वो भेड़ी लेके गया था, तो गांव वाले से बोला कि भाई जब हमारे यहाँ कोई खतरा होगा तो हम आप लोग बुलाएंगे, तो क्या आप लोग आ सकते हैं? बोले हाँ यार आ जाएंगे। एक दिन झूठे कहा परीक्षा लेने के लिए, भेड़िया आया तो मैं गाँव वाले लाठी लेके आ गए। तो बोला कि नहीं भाई मैं मजाक कर रहा था, देखिए लोग आते कि नहीं। दूसरे दिन फिर कहा भेड़िया आया, फिर लोग लाठी लेके आ गए।
बोला, हंसने लगा, मजाक कर रहा था। तीसरी बार वास्तव में भेड़िया आ गए सब, सारी भेड़ियों को जब तोड़ने लगे चिल्ला रहे, अरे गांव वाले दौड़ो, मेरी भेड़ियों को भेड़िया तोड़ रहे हैं, भेड़िया तोड़ रहे हैं, डाकू आ गए, चोर आए, मैं भेड़ियों को उठा के लेके जा रहा है। गाँव वाले कह रहे हैं बेवकूफ़ बना रहा है, रोज इसका काम है, कोई नहीं आया, सारी भेड़ी उसकी गायब हो गई। अब तो वास्तव में अगर भयंकर बीमारी आ जाए तो पहले बात तो इनका नाटक है, नाटक पूरी तरह समझ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट भी ध्यान में रख ले कि अब आप लोग दायरे में रह करके, किसान भी जागरूक हो गया। भारत के संविधान में ये व्यवस्था दी गई है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, चाहे जज हो, चाहे मुंसफ हो, चाहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चाहे जो भी, सबको संप्रभुता के दायरे में रहना है। संप्रभुता से बड़ा कोई नहीं है, सबको एक नियम, कायदा, कानून के तहत ही अपना काम करना है। हम उनको नौकरी दिए हैं, हमारे लिए वो काम कर रहे हैं। अगर न्यायपालिका में अगर बना रहना चाहते हैं तो जो भी नियम कायदा लागू करें, सबके लिए लागू करें, नहीं तो खिल्ली और न्यायिक व्यवस्था को चौपट न करें। और इस पूरी न्यायिक व्यवस्था को चौपट करने में ये हमारे देश की हजभज कंपनी जो है, हजभज कंपनी जानते हैं, 2 in 1, 2+2 का हमारा देश जो चल रहा है, इसको बंद करें। हम लोग अच्छी तरह जान गए हैं, अब कोरोना के नाम पर हमको आप हटा नहीं सकते। अब तुम्हें पहले अपने घर के लोगों को लॉकडाउन करो, अपने भक्तों को लॉकडाउन करो, उनको कोरोना का वैक्सीन लगाओ। हम लोगों से इससे नहीं मतलब है। हम लोग इस किसान आंदोलन सबसे कह दें कोई मास्क लगा के नहीं आएगा। अगर किसी को बचना है तो हमारे इस किसान आंदोलन में चला जाए। हम लोग ह्यूमिनिटी खुद इतनी मजबूत है, सूरज प्रकाश यहाँ चल रहा है, उनका सब कोरोना भाग जाएगा। यहाँ कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप अभी न्यायपालिका की बात कर रहे हैं। जब 26 जनवरी की घटना हुई तो उस समय न्यायपालिका आप लोगों की कहाँ थी और कहाँ चूक हुई थी? भाई देखो, ऐसा सबका दायरा बना, सबकी एक सीमा रेखा है। हम लोगों को भारत के संविधान में धारा 14 से लेकर के, संविधान की धारा 14 से लेकर 29 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख मिला है। उस मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमें अपनी बात को रखने का, प्रोटेस्ट करने का, धरना प्रदर्शन करने का, सरकार के विरोध करने का कोई जरूरी नहीं कि सरकार कोई कानून लागू कर दे, हम मान लें आंख मूंद कर। अगर हमें लगता है कि वो सरकार जो कानून बनाई गलत है, हम उसका विरोध करेंगे, हम नहीं मानेंगे। बस मेरे भले से संसद में, पार्लियामेंट में हमको अपना नेतृत्व करने के लिए भेजे हैं, लेकिन अगर नेतृत्व करने के लिए भेज सकते हैं तो उनसे हिसाब लेने का, अगर वो गलत कर रहे हैं, हमारी समझ में आ रहा है कि गलत कर रहे हैं, तो हमें उनको प्रोटेस्ट करने का, विरोध करने का पूरा फंडामेंटल राइट है। इसको भारत के सुप्रीम कोर्ट हो चाहे पार्लियामेंट हो, हमें नहीं रोक सकते। उसके पास ही पावर है, हमारे अगर उसके पास पावर है तो हमारे भी पास पावर है। राकेश टिकैत जी कुछ दिनों पहले बंगाल चुनाव में गए थे, तो उसका बंगाल चुनाव पे क्या असर होने वाला है और किस पार्टी को फायदा पहुंच सकता है? देखिए, एक बात बता दें आपसे, राकेश टिकैत जी यहाँ पर बहुत दूर तक कुछ लोग किसान को आंदोलन, वहाँ भी बंगाल में भी किसान है। किसान सीधा कह रहा है कि इस भ्रष्ट सरकार को नष्ट नाबूद करना है, और मालिक चाहेंगे तो आप देखिएगा कि पश्चिम बंगाल में इसका खाता नहीं खुलने वाला है। भाजपा का सुपना साफ है, वो जा करके वहाँ बहुत विकास की गंगा, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार बनी, पूरे लोग रोडों पर हैं। आज मैं जानते हैं पूरे भारत देश में बोल रहे हैं कि हम बंगाल को सोने की चिड़िया बना देंगे, वहाँ सोनारी लागू कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी दिल्ली में हम लोग कल घूमे थे, जानते हैं बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। MBBS लड़के, MCA लड़के, BCA लड़के 10,000 की नौकरी पर टक रहे हैं। उनको नौकरी नहीं, सब बेरोजगार हो गए। सारी 80% फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, लोग रोड पर घूम रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे शर्म के घर नहीं जा रहे हैं कि हम बताइए, जहाँ 1.5 लाख 2 लाख उनकी तनख्वाह से चल रही थी, कंपनियाँ चल रही थी, आज उनके बच्चे को फीस नहीं मिल रही है, स्कूल बंद है, दवाई नहीं मिल रही, हमारे शर्म के घर नहीं जा रहे हैं। यहाँ तक कि रिक्शा चलाने के लिए भी उनको रिक्शे पर भी नहीं मिल रहे हैं। सारी व्यवस्था इन्होंने चौपट कर दिया है। अब हम इनके एक पाई का हिसाब। आप इतने दावे के साथ क्यों कह सकते हैं कि भाजपा की जो खाता नहीं खुल सकते बंगाल चुनाव? देखिए भाई, एक बात है, खाता तो वास्तव में बिहार में भी नहीं खुला होता, बस इनके पास एक ही अस्त्र EVM है। आप देख रहे हैं रोज खुलासा हो रहा है। लेकिन मैं राजनीतिक दलों को भी चाहता हूँ कि देखिए, चुनाव के बाद अगर हम EVM करते हैं तो खारिज भी हो जाता है। चुनाव से पहले इन राजनीतिक दलों को चाहिए कि चुनाव आयोग भी भगवान नहीं है, वो भी संप्रभुता के दायरे में आता है। खाली 5-6 लोग अगर मिल करके इसके लिए, जैसे कांग्रेस के राहुल गांधी, सपा से अखिलेश यादव, मायावती, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, जो 5-6 लोग खाली मिल करके जा करके लिख के चुनाव आयोग को लिख के दे दें, खाली 5-6 लोग,
कि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो हम चुनाव में नहीं उतरेंगे। देखिए चुनाव के बस के बाद चुनाव करा लेगा, लेकिन ये लोग सत्ता में बैठे हैं, इनके पास संगठन है, लेकिन ये लोग न जाने किस अभी बहकावे पड़े हैं चुनाव आयोग के, अभी इन पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन अब पब्लिक को भरोसा नहीं रह गया है। अगर ये लोग नहीं लड़ेंगे तो हम लोग लड़ेंगे। सारी पार्टी चुप बैठी है। आने वाले टाइम में तमिलनाडु और केरला में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है किसानों की यूनियन की तरफ से तमिलनाडु और केरला में कोई नेतृत्व करेगा और किसानों को जागरूक करने का काम करेगा? पहले बंगाल का चुनाव होने दीजिए। बंगाल का चुनाव राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं है, तमिलनाडु केरला के लोग भी किसान आ रहे हैं, हमारे किसानों के साथ फैसला लिया जाएगा। जैसा भी कैंपेन हमारे किसान मोर्चा की तरफ से फैसला होगा हम लोग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं राजनीति यादव जिला पंचायत सदस्य। आप देख रहे थे विशाल गौरव के साथ में। शुक्रिया।